नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। महत्वपूर्ण खबरों के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि प्रयास रहता है कि महत्वपूर्ण खबरों से आपको अवगत कराऊँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहें। तो आज आप इस वीडियो में स्थानांतरण से संबंधित खबर देखेंगे। किन आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा, किन बातों का ध्यान रखा जाएगा और कब तक किया जाएगा, क्योंकि अब तक स्थानांतरण नीति का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। और साथ ही साथ विद्यालय खुलने का भी आदेश आ गया है। शिक्षकों को कब से विद्यालय जाना है, क्या कार्य निपटाने हैं, और टीईटी की आजीवन वैधता का भी सकारात्मक प्रभाव। महत्वपूर्ण खबरों को आप वीडियो में देखेंगे। आइए वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें प्लीज़। मित्रों, आखिरकार परिषदीय विद्यालयों की खुलने के लिए डेट आ गई। बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े प्रदेश के 1ली से 8वीं तक के परिषदीय विद्यालय 1 जुलाई से खुल जाएंगे और इस दौरान छात्र छात्राओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार विद्यालय बुलाया जाएगा। दूसरे बोर्ड से जुड़े मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए प्रबंधन निर्णय लेगा। इसके पहले विद्यालयों को 30 जून तक के लिए बंद करने का निर्देश दिया गया था। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि स्कूल खोले जाने की अवधि में 100% बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराना होगा। मिड डे मील की धनराशि को छात्र छात्राओं अभिभावकों के बैंक खाते में समय से भेजने की व्यवस्था करनी होगी। निःशुल्क किताबों का वितरण, मिशन प्रेरणा के कार्यों के सहयोग एवं जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के कार्यों से सहयोग करना होगा। फ्रेंड्स, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के विद्यालय में पठन पाठन के संबंध में निर्देश जारी हुआ है और जैसा कि आपके सम्मुख आदेश प्रस्तुत है, आप देख पा रहे हैं। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक संख्या और दिनांक 14 जून को आदेश पारित हुआ है और इसका विषय है कोविड-19 के दृष्टिगत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में पठन पाठन के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या के तहत 30 मई 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति एवं विद्यालयों के प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय खोले जाने की अनुमति तदनुसार प्रदान की गई है। कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में पठन पाठन के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद की पत्रांक संख्या द्वारा निर्देशित किया गया था कि कक्षा 1 से 8 तक के संचालित विद्यालयों में पठन पाठन की गतिविधियां ई पाठशाला के माध्यम से संचालित रहेंगी एवं विद्यालय कोविड-19 के दृष्टिगत दिनांक 30 जून 2021 तक बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों में निम्नवत कार्य समयबद्ध रूप से संचालित कराया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है। 100% बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराना, मध्याह्न भोजना अंतर्गत प्रेषित परिवर्तन लागत की धनराशि छात्र छात्राओं अभिभावकों के बैंक खातों में समयांतर्गत प्रेषित करना, तब प्राप्त खाद्यान्न का वितरण कराना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियों का पूर्ण कराना, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला का संचालन, जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्य एवं दायित्वों का संचालन। उक्त कार्यों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या के तहत 30 मई 2021 के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कक्षा 1 से 8 तक के संचालित विद्यालयों के शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों को दिनांक 1 जुलाई 2021 से आवश्यकता अनुसार उपस्थिति हेतु अनुमति दी जाती है, परंतु अग्रिम आदेश तक छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे। साथ ही मान्यता प्राप्त अन्य विद्यालयों में शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु विद्यालय प्रबंध समय तथा आवश्यक अधिकृत होंगे। कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। भवदी प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। और इस आदेश की प्रतिलिपि को निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ,
महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशक बेसिक विद्या भवन निशातगंज लखनऊ, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। घड़ियां समाप्त होने को हैं, क्योंकि दूर दराज विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। तो प्रदेश सरकार ने तबादला नीति घोषित कर दी है और अब सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के स्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया है और 15 जुलाई तक तबादले किए जा सकेंगे। तबादले यथासंभव ऑनलाइन मेरिट बेस्ड पर किए जाएंगे और तबादले की प्रक्रिया वही होगी जो 2018 में जारी तबादला नीति में तय किया गया था। बताते हैं कि प्रदेश सरकार ने स्थानांतरण नीति 2020-21 में कोविड-19 महामारी की वजह से स्थानांतरण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी, लेकिन पूरे सत्र तबादले नहीं किए जा सके थे। तभी से सरकारी कार्मिक तबादला नीति का इंतजार कर रहे थे। आम कार्मिकों की दिक्कत ये भी थी कि जिनकी पहुंच और पकड़ थी उनके तबादले प्रशासनिक आधार पर हो जा रहे थे। नियुक्ति विभाग ने वर्ष भर गुपचुप तबादले किए, यहाँ तक कि तबादला आदेश पब्लिक डोमेन में जारी करने को बंद कर दिया गया था, परंतु अब स्थिति बदल गई है। दूसरी ओर जो पारिवारिक समस्या, बीमारी व अन्य वाजिब कारण से तबादला चाहते थे उनका तबादला नहीं हो पा रहा था। विभागों के स्तर पर समस्याओं का सामना कर रहे कार्मिकों के तबादलों की अर्जियां बढ़ती जा रही थी। स्थानांतरण सत्र 2021-22 के लिए सामान्य स्थानांतरण अवधि 31 मई 2021 भी बीत गई, लेकिन सरकार ने तबादला नीति पर निर्णय नहीं लिया। दूसरा, चुनावी वर्ष की वजह से भी तबादलों पर लगी रोक हटाने का दबाव था। इस संबंध में दैनिक अमर उजाला ने कार्मिकों की इस समस्या को प्रमुखता से उठाया और उसका प्रभाव यह हुआ कि मंगलवार को शासन ने तबादले पर रोक हटाते हुए नीति के अनुसार स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए और इस प्रकार तबादले करे जाएंगे। समूह क और ख के जो अधिकारी अपने सेवा काल में कुल 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं उन्हें संबंधित जिलों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। समूह क और ख के जिन अधिकारी ने मंडल में 7 वर्ष पूरा कर लिया है और उनको मंडलों के बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। समूह क के अधिकारियों को उनके गृह मंडल तथा समूह ख के अधिकारी को उनको गृह जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। हालांकि यह प्रतिबंध केवल जिला स्तरीय विभागों व कार्यालयों में ही लागू होगा। विभाग के कुल कार्मिकों का 20% ही तबादला होगा। 2018 की नीति के अनुसार विभागों में स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या के 20% तक सीमित रखा जाएगा। इस सीमा से अधिक स्थानांतरण की जरूरत पर समूह क और ख के लिए मुख्यमंत्री और समूह ग और घ के लिए विभागीय मंत्री से अनुमति लेनी होगी। समूह ग के पटल परिवर्तन की विशेष व्यवस्था है। समूह ग के जिन कार्मिकों ने एक पटल पर 3 वर्ष पूरा कर लिया है उनके पटल बदल दिए जाएंगे और सबसे ज़्यादा संख्या इसी कर्मी की श्रेणी आते लंबे समय से एक ही क्षेत्र या पटल पर जमे रहने वाले इस शिक्षक बनने की चाह रखने वाले युवाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता को आजीवन कर दिया गया है और इससे युवा खुश हैं। युवाओं का कहना है कि टीईटी की वैधता बढ़ना सरकार का सराहनीय कदम है। अब बार टेट करने का झंझट खत्म हो गया। अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी बिना चिंता के कर सकेंगे। उनकी मांग है कि जल्द ही नौकरी दी जाए। वहीं कुछ ने इसे अयोग्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने वाला फैसला भी बताया है। तो इस संबंध में युवाओं की क्या राय है वो आप जान सकते हैं। जैसे इसमें मेरा टीईटी 2020 में समाप्त हो गया, अब ये चिंता थी दोबारा पहले टीईटी करना पड़ेगा, फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी पड़ेगी। सरकार के फैसले से राहत दी है। ये पुष्पेंद्र चौहान हैं जिनकी बात है। ये कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा और इससे अभी तक जो लोग टीईटी पास होते थे वही शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते थे। अब एक बार टीईटी करने वाला क्वालिफाई होने तक आवेदन करता रहेगा। और साथ ही साथ इस सरकार के इस निर्णय से जिनके टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई अब भी वह शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग कर सकेंगे। अब ऐसे में जल्द से जल्द नौकरी मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण खबरें हैं।